आज हम क्लास 10th के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। किसी श्रेणी का n वां पद 3/2n है, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसको सोल्व करते हैं हम। ये टर्म है, क्या दिया 3/2n। जब n बराबर 1 रखते हैं तो टर्म 1 हमारे पास क्या आ जाएगी 3/2। n की जगह हमने 1 रख दिया तो 3/2, तो 3 में से 2 घटाएंगे 1, ये हमारे पास टर्म 1 आ गई। अब टर्म सेकंड निकालते हैं 3/2n। जब n बराबर 2 रखते हैं तो टर्म 2 निकल जाएगी 3/2। n की जगह 2 रख दिया हमने, 3 2 दूनी 4, 3 में से 4 घटाएंगे, घटा का 1। हम टर्म 3 निकालते हैं 3 - 2n। जब n बराबर 3 रखते हैं तो 3/2n की जगह हमने 3 रख दिया, 3 2 3 6, तो घटा की वैल्यू 3। एक एपी बन गई हमारे पास। एपी क्या बनी है 1 घटा 1 घटा 3, ये एपी बन जाएगी। ए हमारे पास क्या 1 है, डी हमारे पास क्या A2 माइनस A1, तो A2 हमारे पास क्या -1, ए हमारे पास क्या A1 हमारे पास 1 है, तो डी की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। Sn का फॉर्मूला आता है हमारे पास n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d। 15 पदों का योग निकालना है तो n हमें 15 दिया, 15/2, 2a की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है, प्लस में n की वैल्यू क्या 15 घटा में 1, d हमारे पास क्या घटा 2, तो 15/2, 2 1 2, 15 में से 1 घटाएंगे 14, 14 गुणा में घटा में 2, तो 15/2, 2 14 दूनी 28, प्लस माइनस -28 हो जाएगा, तो 15/2 गुणा में घटा में 26। इसको हम काट देते हैं, 2 1 2, 2 की 13 से 26, तो ये आ जाएगा 15 गुणा में घटा में 13, तो प्लस माइनस माइनस इसके मल्टीप्लाई करते 15 की 13 से 195। ये हमारा 15 पदों का योग है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 26 तथा 10वां पद 51 है, समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। तो हमें समांतर श्रेणी क्या होती है a प्लस में d, a प्लस में 2d, a प्लस में 3d। एपी ये फॉर्म होती है हमारे पास, एपी ये है। तो हमें क्या दिया इसका 5वां पद 26 दिया, तो 5वां पद a5 क्या दिया हमें 26 दिया। a5 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस में 4d = 26, समीकरण नंबर 1 हो जाती है हमारे पास। तो इसका क्या बोला कि 10वां पद 51 है, तो a10 क्या हमारे पास 51 दिया, तो a प्लस में 9d इक्वल में 51 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करते हैं तो a प्लस में 4d बराबर 26, a प्लस में 9d इक्वल में 51। इसको सोल्व करते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस साइन हो जाएगा। ये प्लस का ये माइनस 0 हो जाएगा, ये प्लस के माइनस के ज़्यादा, 4 में से हम 9 घटाते हैं तो 5d, 51 में 26 घटाते हैं तो माइनस के 25, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5d इक्वल में 25। d की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, गुणा में इधर आके भाग में d की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या हमारे पास a प्लस में 4d इक्वल में 26, तो a हमारे पास नहीं है 4, d की वैल्यू क्या 5 बराबर 26, a प्लस में 20 बराबर 26, a बराबर है 26 माइनस 20, तो a की वैल्यू क्या 6 है। हमें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द्विघात समीकरण 3x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान है, तो k का मान ज्ञात करना। हमें द्विघात समीकरण क्या होती है, दी हुई है 3x² प्लस में kx प्लस में 3 इक्वल में 0। मूल समान होते हैं x² bx प्लस c इक्वल में 0, जहाँ a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू k है और c की वैल्यू 3 है। मूल समान हो के लिए क्या होता है b² माइनस 4ac इक्वल में 0, तो b की वैल्यू क्या k का
स्क्वायर 4, ए की वैल्यू क्या है 3, सी की वैल्यू क्या है 3, इक्वल में 0। के का स्क्वायर करेंगे तो के का स्क्वायर 4 3 12, 12 3 36 बराबर 0। के स्क्वायर माइनस का इधर आके बराबर से इक्वल प्लस का हो जाएगा। तो के की वैल्यू है स्क्वायर इधर आके प्लस माइनस अंडर रूट 36। के की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 का, तो के की वैल्यू 6 और माइनस 6 ही हमारे आंसर हो जाएंगे। करते हैं यदि किसी एपी का 5वें पद का 5 गुना 8वें पद का 8 गुना है तो समांतर श्रेणी का 13वां पद ज्ञात करें। तो इसको सोल्व करते हैं। क्या 5वें पद का 5 गुना और 8वें पद का 8 गुना, ये आपको बोला है। तो 5वें पद को कैसे लिख सकते हैं ए प्लस में 4d और 8वें पद को कैसे लिख सकते हैं ए प्लस में 7d। तो हम इसको सोल्व करते हैं 5a प्लस में 5 4 जा 20 d 8a 8 7 जा 56d। इसको सोल्व करते हैं, पहले a वाले को इधर ले आते हैं 20d 8a माइनस 5a प्लस में 56d। तो 20d इधर हमारे पास 3a प्लस में 56d, इसको इधर ले आते हैं तो 20d माइनस 56d बराबर 3a। यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 36d बराबर 3a। मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में कर देते हैं 36 अपॉन में 3d इक्वल में a, इससे कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 12d अपॉन में a, ये इक्वेशन बनेगी। अभी हमें 13 पद दिया, a 13 पद हमें फाइंड करना है। तो a 13 को कैसे लिख सकते हैं a प्लस में 12d। तो a 13 एक किसके इक्वल है 12d के इक्वल है, तो एक की जगह हम 12d रख सकते हैं माइनस 12d प्लस में 12d। ये हमारे पास a 13 ये 12d माइनस के 12d प्लस के हैं तो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो a 13 हमें यही निकालना था, तो a 13 की वैल्यू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और व्यास 4.5 सेंटीमीटर के एक लंबवर्तीय बेलन को बनाने के लिए 1.5 सेंटीमीटर और 0.2 सेंटीमीटर व्यास के कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें एक दिया है बेलन। बेलन का कार्य ये होता है, ये बेलन दिया हमें एक, तो बेलन का जो व्यास है वो हमें क्या दिया है 4.5 सेंटीमीटर। इसकी जो ऊंचाई है ये हाइट दी हमें, हाइट क्या दी है 10 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे बेलन का व्यास बराबर है 4.5 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी हमारे पास, त्रिज्या होता है इसका हाफ, व्यास का हाफ हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। इसको हम बड़े आर से डिनोट कर लेते हैं। एक हमें दिया है सिक्का। सिक्का किस टाइप का होता है, सिक्का ऐसा होता है, सिक्के में हाइट भी होती है। तो सिक्के का जो व्यास है, सिक्के का व्यास बराबर है 0.2 सेंटीमीटर। तो सिक्के की त्रिज्या क्या हो जाएगी, सिक्के की त्रिज्या 0.2 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। तो सिक्के की ऊंचाई क्या है, सिक्के की ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर। हमें बेलन की ऊंचाई भी ज्ञात है, बेलन की ऊंचाई क्या है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब निकालना कि इसको पिघालने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी हमारे पास। तो इसको पिघालते हैं तो सिक्कों की आवश्यकता, तो क्या होगा जब सिक्के पिघलाए जाते हैं तो उसका भी आयतन होगा, और बेलन में डालने तो बेलन का भी आयतन होगा। तो बेलन का आयतन अपॉन में सिक्कों का आयतन, सिक्कों का आयतन। तो हमें पता है बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच मान लेते हैं इसको बड़ा। बेलन सिक्का एक बेलन के आकार का है तो इसका भी आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर, इसको एच मान लेते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर बड़ा, आर क्या हमारे पास 4.52, 2 बार स्क्वायर है तो 4.5 अपॉन में 2, एच हमारे पास क्या 10 दिया अपॉन में, इसकी आर क्या हमारे पास 0.2 अपॉन में 2,
इंटू 0.2 अपॉन में 2, हाइट क्या दी है 1.5, इससे हम इसको कैंसिल करते हैं 5, इसको फिर कैंसिल करते हैं 2.5 हो जाएगा, इससे कैंसिल करते हैं इसको 0.1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये हो गया, इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं 4.5, इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आ जाएगा 50.625, इन सब की नीचे वालों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 0.015, तो इसको इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3375 सिक्के आएंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समांतर श्रेणी 4, 8, 12, 16 है तो A12 घटा A7 का मान ज्ञात करना है। हमें एक एपी दी है, एपी क्या दी हमें कि 4, 8, 12 और 16, तो यहाँ से हम ए का मान निकालते हैं कि वैल्यू हमारे पास 4 है, डी की वैल्यू निकालते हैं, डी क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 क्या हमारे पास 8 है और A1 क्या हमारे पास 4 है, तो डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी हमारे पास। तो हमें निकालना क्या, A12 माइनस A7, A12 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस में 11D माइनस A7 को A प्लस में 6D, यही हमें निकालना है। तो A11 की वैल्यू क्या, A की वैल्यू हमारे पास 4 है 11, डी की वैल्यू क्या हमारे पास 11 इंटू 4 है, माइनस ए की वैल्यू क्या हमारे पास 4 है और प्लस में 6, डी की वैल्यू क्या 4 है, तो 4 11 चौक 44 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 4 चौक 24 हो जाएगा ये। अब इसको ये 4 प्लस का ये माइनस का 0, तो 44 माइनस 24, तो यहाँ से हमारे 20 वैल्यू आ जाएगी। तो A12 माइनस A7 की वैल्यू क्या है 20, हमारे पास ये इसका आंसर हो जाएगा। ज्ञात करते हैं, हमें क्वेश्चन दिया है माध्य ज्ञात करें, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया। वर्ग अंतराल क्या दिया 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30। बारंबारता दी है 5, 4, 7, 6, 3। हमें माध्यक का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है माध्यक का फॉर्मूला होता है हमारे पास L प्लस में n/2 माइनस CF अपोन में F इंटू में H। तो इससे पहले हमें CF निकालना होता है, माध्यक निकालने के लिए CF क्या होता है कि 5 में 4 ऐड करते हैं 9, 9 में 7 ऐड करते हैं 16, 16 में 6 ऐड करते हैं 22, 22 में 3 ऐड करते हैं 25। तो हमें पता होना चाहिए कि L क्या होता है। L हमारे पास क्या होता है, सबसे अधिक बारंबारता का निम्न वाली वर्ग अंतराल का निम्न। तो L हमारे पास 12 है, F हमारे पास 7 है, CF 9 है, CF हमारे पास 9 है, H हमारे पास 6 है। हम वैल्यू पुट करते हैं तो L हमारे पास क्या है 12 है, N हमारे पास क्या है 25 है, तो N इन सब N क्या होता है इन सभी का जोड़ होता है, N हमारे पास N 25 है अपोन में 2, CF क्या हमारे पास 9 है, F हमारे पास क्या 7 है, H हमारे पास क्या 6 है। तो 12 प्लस में हम इसको सोल्व करते हैं 12.5 माइनस 9 अपोन में 7 इंटू में 6, इसको सोल्व करते हैं 12 प्लस में 12.5 में 9 माइनस करते हैं तो 3.5 अपोन में 7 इंटू में 6, 12 इसको सोल्व करते हैं ब्रैकेट पॉइंट हटाते हैं 35 अपोन में 70 हो जाएगा इंटू में 6, 35 एकम 35, 35 दूनी 70, तो 12 प्लस में 1/2 गुणा में 6, 2 एकम 2 होती है 6, तो हमारे पास 12 जमा में 3 दोनों का ऐड करते हैं 15, तो हमारा माध्य क्या है 15, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 के मूल ज्ञात करते हैं। तो इसको दो विधियों से कर सकते हैं, एक द्विघाती सूत्र से और एक गुणनखंड विधि से। हम इसको गुणनखंड विधि से करेंगे। क्या है हमारे पास 3x² माइनस 7x माइनस 6 इक्वल में 0। हमारे पास गुणा करने पे तो 18 मिले, घटा करने पे 7 मिले, ऐसे कोई दो फैक्टर होंगे, तो 9 2 18, 9 में से 2 गए 7। हम इसको पुट करते हैं 3x² पहले बड़े वाली वैल्यू रखते हैं तो माइनस 9x माइनस माइनस प्लस और फिर छोटे वाली वैल्यू रखते हैं 2x माइनस 6 इक्वल में 0। पहले दो लास्ट वाले दो में से हमें कॉमन निकालना, क्या कॉमन है 3x कॉमन है तो x माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन है तो x माइनस 3 इक्वल में 0। तो एक ब्रैकेट हमारे पास 3x प्लस में 2 और एक x माइनस 3 इक्वल में 0 हो जाएगी। तो 3x प्लस में 2 इक्वल में 0,
एक्स माइनस 3 इक्वल में 0। तो 3x जमा का 2 इधर आके घटा का 2, x घटा का गुना में इधर आके भाग में, एक x की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, तो एक घटा में इधर आके जमा में, तो x की 2 वैल्यू आ गई। मूल समान है तो सिद्ध कीजिए 2a बराबर b प्लस में c। इसको सोल्व करते हैं हम। दी का समीकरण क्या दिया हमें, a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस में b माइनस सी एक्स प्लस में c माइनस a इक्वल 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल 0, जहाँ ए हमारे पास क्या है, a माइनस बी दिया है, बी हमें क्या दिया है, b माइनस सी दिया है, सी हमें क्या दिया, c माइनस a दिया है। हमें मूल समान है, क्या है, मूल समान दिए हमें, मूल समान है। मूल समान के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल में 0। तो b की वैल्यू क्या दी हमें, b माइनस सी का होल स्क्वायर। 4a की वैल्यू क्या हमारे पास, a माइनस बी है, c की वैल्यू क्या, c माइनस a इक्वल में 0। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस a 2a और b माइनस, अब पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। a की c से गुना करते हैं तो ac, a की a से गुना करते हैं प्लस माइनस माइनस a का स्क्वायर, फिर b की c के साथ करते हैं माइनस बी सी, माइनस माइनस प्लस b की a से करते हैं b a इक्वल में 0। b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2b c इसकी मल्टीप्लाई करने से। अब इसकी ब्रैकेट सोल्व करते हैं, 4a के साथ गुना 4ac माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4bc माइनस प्लस माइनस 4ba इक्वल में 0। तो हम पहले a स्क्वायर वाली बात को पहले लिखते हैं, 4a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर c स्क्वायर, ये बात लिख ली। अब हम लिखते हैं 4ab वाली बातें, तो हमें पास क्या दिया, 4ab लिख सकते हैं, 4ba को लिख सकते हैं 4ab, फिर हमारे पास क्या दिया है, 4ab के बाद 4bc दिया है प्लस में 4bc, bc यहाँ भी दिया है माइनस 2bc, और ac हमें यहाँ दिया माइनस 4ac इक्वल में 0। तो 4a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर, b का स्क्वायर b को लिख सकते हैं, c को लिखते हैं c का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ से हम करेंगे तो 4ab हमारे पास, b और c को सोल्व करते हैं 2bc हमारे पास माइनस 4ac इक्वल में 0। 2a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर माइनस 2a और b हो जाएगा, ये प्लस में 2b और c हो जाएगा, और ये माइनस 2c और हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 2a हो जाएगा इक्वल में 0। तो ये फॉर्मूला बन गया 2a माइनस 2a प्लस b प्लस में c का होल स्क्वायर इक्वल में 0। स्क्वायर इधर आके 0 हो जाएगा, तो माइनस 2a प्लस में b प्लस में c इक्वल में 0, माइनस 2a इधर आके तो b प्लस में c बराबर 2a, तो हम इसको लिख सकते हैं 2a बराबर b प्लस में c। ये हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव।